Hello everyone, I am Tushant Gaur from Law Prep Tutorials. Today we people are going to discuss about strategy and the strategy for CR for last 30 days. देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने सबके सामने एक हर्डल आ रहा होगा कि इस CR में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो नंबर्स बढ़ाने के लिए जो मैंने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी बताई थी उससे नंबर तो बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपने उसको अप्लाई भी किया होगा एंड उससे आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इंप्रूव ज़रूर हुई होगी। क्लियर। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे लास्ट 30 डेज़ की, कि लास्ट 30 डेज़ में हमारी CR के अंदर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। That video was related to the complete strategy, complete CLAT strategy, but here we are going to discuss about the CR strategy only today. Okay? CR के अंदर आप लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप लोग क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन गलत होता है, आप लोग मॉक्स के आंसर शीट से आंसर मैच करते हो, आप एनालाइज कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम मॉक देते हो, फिर वही गलती आ जाती है। दैट मीन बार बार आप सेम गलती रिपीट करते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो इस बार से आपको क्या करना है, इन 30 डेज में क्या करना है, आप जब भी कोई मॉक दोगे तो मॉक देने के बाद अपना आंसर चेक करना है। आंसर चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि आपकी गलती किस पर्टिकुलर पार्ट से हुई है। मान लो एरर से हुई है, एरर निकालना मतलब फ्लो में दिक्कत हुई है, तो आपको एक पेन डाउन करके नोट करना होगा दैट मेरी बार बार मिस्टेक एरर के अंदर हो रही है, एरर से रिलेटेड मुझे कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने। इफ़ द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द एजम्पशन, कि एजम्पशन या प्रीमाइसिस से कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको वो चीज़ नोट डाउन करनी होगी, जिससे कि जब भी आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम मॉक देने जाओ तो आप एजम्पशन और एरर या फिर कंक्लूजन या इन्फ्रेंस, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मॉक देने से पहले पढ़ लो। ठीक है, जिससे कि एक्चुअली में आपकी जो दिक्कत हो रही है वो बार बार दिक्कत रिपीट ना हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. This particular slide is related to the first two weeks of last 30 days. That means from 1st of November to the 14th of November. The week 1 and 2 intensive practice and concept review. बेटा इस स्लाइड को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि जिससे कि आपका सारा कोर्स भी रिवाइज हो जाए एंड आपके मॉक्स में मार्क्स भी कंसिस्टेंट रहें। एंड द लास्ट थिंग, आप लोग का जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, दिमाग में ये चीज़ हावी ना हो कि नंबर नहीं आ रहा तो एग्जाम में क्या होगा, नंबर नहीं आ रहा तो एग्जाम में क्या होगा। अपने माइंड को भी रिलैक्स करके चलना है आपको यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। डेली प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना है बेटा 5 to 6 CR पैसेजेस, डेली 5 to 6 CR के पैसेजेस सॉल्व करने हैं एंड टू गेट कंफर्टेबल विद देम। वेरिड क्वेश्चंस, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल होना है फर्स्ट 2 वीक्स में, लाइक एजम्पशंस रिलेटेड, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। इफ ट्रू वाली कंडीशन आती है तो इफ ट्रू वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। डेली 5 to 6 CR के पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप वेराइड क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, चाहे वो स्ट्रेंथन, वीकन, एजम्पशन, इन्फ्रेंस एक्सेट्रा किसी से भी रिलेटेड हो। सेकेंड थिंग, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको डेली करना है, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस एंड द थर्ड वन। द सेकंड वन इज सेज आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। जो मैंने अभी आपको बताया, आपको स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा था, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपका वीक एरिया कौन सा है। मॉक देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा, पैसेज उठाया, क्वेश्चन सॉल्व करा, गलत हो गया, उसको चेक करा हमने। मान लो हमने फिर से एग्जाम्पल लिया पैराडॉक्स का क्वेश्चन गलत हो गया, आपने ये चीज़ चेक कर ली, नेक्स्ट टाइम मॉक दिया, फिर से पैराडॉक्स का क्वेश्चन गलत हो गया। तो इट इज़ बेटर कि आपका किसी पर्टिकुलर मॉक में किसी पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइप गलत हो रहा है, उसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पैसेज या मॉक सॉल्व करो तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके पास थ्योरी अवेलेबल है, जो जी नोट्स अवेलेबल है, उसको आप पहले पढ़ लो, फिर मॉक दो। इससे क्या होगा बेटा, एग्जाम से पहले आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। मेरी इसमें भी गलती हो सकती है, इसमें भी गलती हो सकती है। इसके बेस पे जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले वो सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी, आप उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में पढ़ के चले जाओगे, जिससे कि अगर एग्जाम में वो चीज़ आए तो आप वहाँ पर गलती ना करो। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। रिव्यू योर आंसर थ्रू फोकसिंग ऑन वाई यू गॉट ईच क्वेश्चन रॉन्ग। पता चल जाएगा क्यों आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। Note your common errors like misinterpreting assumptions or inference questions etc. Note down your common errors जो मैंने आपको अभी बताया। The last one, refine techniques. आपको अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करना होगा, मतलब revisit core CR concepts. आप जितने भी आपके core CR के concepts हैं, जैसे कि if true, paradox, flow, assumption, inference, conclusion and so on whatsoever,
ये सारे के सारे आपको रिविजिट करने होंगे डेली। एम्फसाइज आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई प्रीमाइस एंड कंक्लूजन एंड स्पॉटिंग लॉजिकल फ्लॉज। जितने भी टाइम के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, इनको आप डेली रिवाइज करेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, बस, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम बात कर रहे हैं बेटा थर्ड वीक की। ये जो पहले वाली स्लाइड थी बेटा, वो पहले 2 हफ्तों की बात कर रहे थे। दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 15 to 21 ऑफ नवंबर। मॉक टेस्ट देना है, टाइम प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको फुल लेंथ मॉक्स ट्राई करने हैं। टेक एटलीस्ट 2 to 3 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स वीकली। हर हफ्ते, ऐसे नहीं कि डेली आपको मॉक देने, डेली मॉक देने से कोई फायदा नहीं होता लास्ट टाइम पे। हर हफ्ते 2 या 3 फुल लेंथ मॉक दो विद द डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस मतलब आंसर शीट से चेक करने के बाद आपको खुद चेक करना होगा कि आपकी गलती एक्चुअली में कहाँ पे हो रही है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन स्टिमुलेट रियल टाइम प्रेशर एंड बिल्ड एंड्योरेंस। मतलब बेटा आपको, अगर आप डेली की जगह ऑल्टरनेट डेज पे मॉक दोगे तो आपकी ना एक चीज़ यहाँ पे कंसिस्टेंट होगी कि आपको जो प्रेशर आप एग्जाम में फील करने वाले हो वो इन पर्टिकुलर मॉक्स में भी फील करोगे, क्योंकि आपको दिखेगा बस अब 10 दिन बचे हैं, अब 15 दिन बचे हैं, अब 16 दिन बचे हैं, अब 14 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, प्रेशर फील कर, प्रेशर के साथ आपको ये मॉक्स देने हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि ये आर या पार वाली सिचुएशन है, अगर इस मॉक में नंबर नहीं है दैट मीन्स अब हमारा कोई दिक्कत होने वाली है, तो मॉक को एज अ एग्जाम फील करके चलना है आपको। सेक्शनल टाइमिंग, फुल लेंथ मॉक ऑल्टरनेट डेज पे, सेक्शन टाइमिंग। प्रैक्टिस सीआर सेक्शन सेपरेटली विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। डेली सीआर के सेक्शन में, दैट मीन्स पर्टिकुलर पैसेज उठाया उसे फिक्स टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एट दैट टाइम फ्रेम इज 5 to 8 मिनट्स पर पैसेज। हर पैसेज में 5 से 8 मिनट के अंदर आपको वो पैसेज सॉल्व करना है। मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 8 मिनट के अंदर। 4 पैसेज होते हैं तो 8 4 32, आधे घंटा आपको आराम से लगता है सीआर में। 5 to 8 मिनट्स पर पैसेज। इम्प्रूव स्पीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एक्यूरेसी। आपको 5 से 8 मिनट में वो पैसेज सॉल्व करना है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्यूरेसी आपकी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक्यूरेसी गिर गई बेटा इसका कोई फायदा नहीं होने का। ठीक है, लास्ट वन, अगेन रिविजिट मिस्टेक। जो पहले था, जो आपके मिस्टेक्स आ रही है उनको डिटेल एनालिसिस करो कि मिस्टेक क्यों हो रही है बार बार। फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स, नॉट व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड रिजॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी गलतियां आपने पता कर ली। फर्स्ट 2 वीक्स में आपने नोट भी कर रखे थे। सेम गलती अगर रिपीट हो रही है तो फिर पढ़ो, फिर चेक करो, आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं हो रहा फिर से पढ़ो, फिर चेक करो, फिर अगले पैसेज में चेक करो कि हो रहा है नहीं हो रहा। एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद बेटा वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करोगे आप। ठीक, और रिपीट नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है मॉक में आपके नंबर बढ़ेंगे, इवन इवेंचुअली आपके इस एग्जाम में भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। द लास्ट स्लाइड, we are talking about beta 4th week, that means 22nd of November to 28th of November. लाइट रिवीजन, आपको मॉक्स नहीं देने अभी। ठीक, लाइट रिवीजन कैसे करना है? गो थ्रू नोट्स ऑन की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट मतलब सीआर के अंदर गिने चुने 8-10 तो कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे जितने भी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स को गो थ्रू करो डेली। डेली करना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो, जहाँ पे आप फंसते हो, इफ ट्रू में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कंपैरिजन वाले ऑप्शन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फंसते हो उनको जो है चेक करो, पढ़ो। और टिपिकल सीआर मिस्टेक्स, जो भी आप टिपिकल सीआर मिस्टेक्स करते हो एक्चुअली में उन सबको गो थ्रू करो एवरी डे। टाइम पैसेजेस, आपको डेली ना 1 या 2 पैसेजेस सॉल्व करने हैं बेटा सीआर के कंसिस्टेंटली। 1 या 2 पैसेज सॉल्व करने हैं, 4 पैसेज 10 पैसेज मॉक कुछ नहीं करना। डेली 1 या 2 पैसेज सॉल्व करने हैं, जिससे कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सको। जो आपने पढ़ा है, जो आपने करेक्ट, जो आपने सीखा है अपने एरर्स को हटाने के बाद। एंड द लास्ट वन इज मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप ज़्यादा रिग्रेस पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके पास सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एंग्जाइटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एंग्जाइटी। जब हम रेगुलरली किस चीज़ को करते रहते हैं और हमारे दिमाग में होता है यार 1 दिसंबर को हमें पेपर देना है, एंड 1 दिसंबर को पेपर है, बस आप 3 दिन या 4 दिन बचे हैं,
तो दिमाग में सबसे पहले आना शुरू होता है, यार नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। वो नहीं सोचना। जब भी आप कोई पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ने से पहले एक अच्छे से सांस लो, छोड़ो, स्ट्रेस रिलीव करो, माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, उसके बाद पैसेज को सॉल्व करो। आपका जो फोकस है बेटा वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा, जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा और आपका फोकस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बिल्कुल काम नेचर के साथ आपको एग्जाम देना है, ठीक है, कामनेस के साथ। द लास्ट वन, जनरल टिप्स, बहुत कॉमन सी बात लिखी है बेटा इसमें मैंने, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक्यूरेसी इज द की टू सक्सेस। मतलब क्या हुआ बेटा, आपको ज्यादा क्वेश्चंस पे मैटर नहीं करता, आपको ज्यादा क्वेश्चन सही करने पे मैटर करता है। आप 100 क्वेश्चन करो, उसमें से 80% एक्यूरेसी हो, 80 नंबर आए। आप 90 क्वेश्चन करो, उसमें 100% एक्यूरेसी आए, वो ज्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द 100 क्वेश्चंस विद 80% एक्यूरेसी, अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है, जहां पे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एक्यूरेसी होगी तो आपके क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देंगे आपको। एंड रेस्ट वेल, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आई नो कि आप लोगों के लिए लास्ट मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन नहीं है। यू हैव टू स्टडी फॉर, यू हैव टू गो थ्रू विद द 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बट सीआर में आपने इस चीज़ को फोकस कर लिया तो डेली के आपके 2 घंटे तो लेगा सीआर। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि डेली के 2 घंटे सीआर खा जाए बड़े आराम से। ऐसा भी हो सकता है आप 1 घंटे में इस चीज़ को अचीव कर लो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। बट ये श्योर है कि अगर आप इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हो, जो मैंने आज आप लोगों को बताया, तो आप सीआर में आउट ऑफ 24 अराउंड 20 या 22 अराउंड मार्क्स बड़े इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड आउट ऑफ 24 सीआर में अगर 22 मार्क्स आप लेके आ रहे हो, देयर इज अ वे गुड ऑप्शन बेटा, ठीक है, वे गुड स्कोर। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में जो मैंने आपको लोगों को बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।